साहब ऐसा है कि 2 दिन में तालिबान को मसल के रख देंगे। बोले कभी कोई ना ये इतिहास की किताब खोल के पढ़ जरूर ले कि रूस का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, अमेरिका का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, वो आपकी नज़रों के सामने है। और आप साहब अभी हमको बता रहे हैं कि 2 दिन में मसल देंगे। यही कह रहा था आपकी फौज के कमांडर 1971 के पहले भी कि भारत क्या चीज़ है। हमने तो ईस्ट पाकिस्तान में जो रजाकार के साथ मिलके ऐसी तैसी कर दी है, वहाँ की कोई इन्होंने 3 लाख बांग्लादेशी मारे थे, 1 लाख बांग्लादेशी औरतों की असमत लूटी थी, 10 लाख रेफ्यूजी बना के भेजे थे, और उस साल के एंड तक इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इरशाद अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद जी आपका जवाब। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जनरल साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने, बकवास, ऐसे लफ्ज आपको जेब नहीं देते। आप बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड हुए हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हों में हैं आप। दूसरी बात यह है कि हमने कहीं भी नहीं कहा कि हम तालिबान को कुचल लेंगे। हमने बार बार ये कहा कि आपके दहशतगर्दों को और चंद दहशतगर्द जो वहां आपने पाले हैं, जो कि मेरी सरहदें अबूर करके मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मेरी आर्मी के जवानों को शहीद की गले जरूर तोड़े गया। काबुल में आकर के बैठ करके मुसलमानों की शहादतें करेंगे और मुसलमानों पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करेंगे। ऐसा अब हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आपको ऐसा सबक सिखाएंगे हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को नानी याद आ जाए। जनरल साहब, हम कभी भी बदतमीजी के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी भी किसी की इज्जत को नहीं उछालते हैं, लेकिन हकीकत पे जब हम बात करते हैं फिर आपको तकलीफ पहुंचती है। हम आपको कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं ये कि आपने आप मुसलमानों के इलाकों में आप इतना सा टीटीपी टैकल नहीं कर पा रहे, आप हिंदुस्तान को नानी याद दिलाएंगे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, नानी तो याद आ रही है आपको। नहीं, हमें नानी क्यों याद आएगी? आपने इल्जाम लगाया पाकिस्तान में। सुन लेना, अब ये भी सुने। मैंने पाकिस्तानी सैनिकों को चने की तरह भून रहा है सर। अभी मैं लिस्ट लेके बैठा हूं, मैं देख रहा था। बताइए, सुनिए, देखें, जब आप बात 2024 में जब बात करते हैं, बीएलए ने 302 हमले किए, 580 लोगों की मौत हुई है। टीटीपी ने कहते हैं कि भाई करीबन 750 से 800 हमले किए। आप कहां है आपकी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, और कहां है आपके सिक्योरिटी एजेंसीज? भाई साहब, कुछ सुने ना, आप सीधे आपने हिंदुस्तान को नानी याद दिला देंगे। बलोची बड़ा प्यार इतना सा टीटीपी, अपने लोगों से, इतना सा टीटीपी और इतने से टीटीपी के लोग नहीं। टीटीपी में सारी टीटीपी दहशतगर्द नहीं है। उसमें जो आपके सिखाए हुए, जो आपके भेजे हुए, जो आपके पैरोल पे लोग हैं, वो अच्छा, टीटीपी में भी गुड टीटीपी बैड टीटीपी है जी? बैड टीटीपी नहीं, आपके दहशतगर्द। कभी भी मुसलमान नाजायज किसी को नहीं मारता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं। और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आप क्या समझते हैं? बलोची मार रहे हैं, आप लोग मार रहे हैं। हमारे कैसे बता रहे हो? कलभूषण आपका बाप है, आपको बता रहा हूँ। कुलभूषण शर्मा जी को तो आपने ईरान से किडनैप किया था इल्लीगल तरीके से। आप लोग झूठ बोलते हैं के चैनल पे बैठ करके। इरशाद अहमद जी, आपके भी आखिरी पल ही रह गए हैं। आप सच बात करेंगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। आप ऐसे बात करेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की लिस्ट पे आपका भी नाम है। जवाब दीजिए, मैं बता रहा हूं, तुम्हारे आप बाप का बलूचिस्तान हमारा पाकिस्तान का है। बलोच हम पाकिस्तान है, बलोच पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान है, सिंधी पाकिस्तान है, पख्तून पाकिस्तान है। लेकिन जो हिंदुस्तान है वो दगाबाज है, झूठे हैं आप लोग। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बगल में छुरी मुंह में राम राम आप लोग करते हैं, हम नहीं करते। हम जो बोलते हैं सामने बोलते हैं। बाकी सब टारगेट मिस कर गए हैं। तो ये तालिबान का दावा है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो बॉम्बिंग की थी, झूठ बोले, उसमें 90% सारे बम ने अपने टारगेट मिस किए। ठीक है इरशाद अहमद जी। दूसरा देखिए, आप ऐसे
और जिस तरीके से आपने अफगानियों को, जो रिफ्यूजी के तौर पे आपके देश में थे, आपने जिस तरीके से उन्हें धक्के मार के वापस भेजा, तो ये उसका अंजाम है कि आपको मैं और बताता हूं, ऐसा आप बोल रहे हैं करना साहब आप बोल रहे हैं, मैं किसी नहीं भी बोलूंगा पड़ोसी के दरमियान में। साथ शांति से जब क्यों नहीं मैं रह पा रहे बोलूंगा हो आप मुझे सुनेंगे। आपको अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, आपको ईरान के साथ प्रॉब्लम है, आपको हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम है, तो अब बचा क्या? अब मैं बोलता हूँ जवाब नहीं, देता हूँ। देखिए मेजर मेजर कर्नल मेजर साहब साहब, हमें मेजर साहब, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। इनको आप सुन रहे हैं, आप इनको मुझे सिर्फ बोलने उनसे दें। प्रॉब्लम नहीं है जो माल ढीला करे। देखें बात इसकी मुझे है। प्रॉब्लम, मैं ये कहूंगा जो कि माल मुझे ढीला करे प्रॉब्लम उससे दिक्कत किसी नहीं से भी है। नहीं है। इरशाद भाई, आप मुझे मैं बोलने बाकी दें। मेहमानों का भी रुख कर लेता हूँ, बाकी मेहमानों का भी रुख कर बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। लेकिन जीडी बख्शी सर के लिए कहा आपने, हम तो जीडी बख्शी सर के दीर्घायु होने की कामना करते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आपने जो कहा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इससे आपकी मानसिकता उजागर होती है। कम से कम ऐसा लफ्ज कम से कम एक इंसान होने के नाते कम से कम आप लोग इस तरह नहीं कहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, मैं इरशाद अहमद जी आपको ये बताऊं, टीटीपी की लिस्ट में चढ़ जाएगा। बख्शी साहब एक जनरल रिटायर्ड है, उनको एटिकेट्स होने चाहिए, उनको बोलने का तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। ये आप सिखाएंगे? आप 100 साल उम्र है, आप ये पीएमएलएन के नेता से सीखे। बख्शी साहब इस पर बख्शी साहब देने की एप्लीकेशन डाल दूंगा। मैंने कहा कि जनरल साहब अपने बख्शी साहब का रिएक्शन चाहेंगे इस पे। इरशाद अहमद जी एक सेकंड, बख्शी साहब का रिएक्शन चाहेंगे। बख्शी साहब ने कहा कि जी हम तो बकवास नहीं करते, हम बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। तो जनरल साहब हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बुजुर्ग हैं आप हमारे। बख्शी साहब अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ चंद अल्फाज कह दूं। थैंक यू। मेरी जरूरत नहीं है आपके आगे जी। अच्छा देखिए साहब, बात ऐसी है, नहीं, थैंक यू सो मच। मैं कहना ये चाहता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए रियलिटी चेक। आप पढ़े लिखे बंदे हैं अपने मुल्क के, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए रियलिटी चेक। अगर आप बिल्कुल ही एक रियलिटी से जितना दूर होते जाएंगे, जितना आप जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विद रियलिटी हो जाएंगे, आपके मुल्क की तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। इस वक्त आप इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में हैं। आप IMF से लोन पे लोन ले रहे हैं, लोन उतारने के लिए लोन ले रहे हैं। चीन के सामने आपको अपना जो है टोकरा भिखारी का दिखाना पड़ता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी UAE, कभी अमेरिका। आप लोग ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की रियलिटी को भूलकर आप लोग बताना चाहते हैं कि हम इंचार्ज हैं, हम इन कंट्रोल हैं, पाकिस्तान हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है महज और कुछ नहीं है, उसका अपना कोई रुतबा नहीं, कोई उसका अपना मुकबिल नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान का एज अ मुल्क। अमेरिका की शह पे आपने बांग्लादेश में इंटरवेंशन करी थी, ठीक है, जिसके ऊपर आप बड़े खुश हो रहे हैं। आप सिर्फ इतना भूल गए हैं कि बांग्लादेश में जो भी आपने कायापलट करी है बाइडन सरकार के साथ मिलकर, बाइडन सरकार 10 दिन की मेहमान है। आपने तो मेरे को फिर भी चंद क्या कहते हैं साल दे दिए हैं मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन जो बाइडन सरकार है वो 10 दिन की मेहमान है। और जो ट्रंप सरकार है, अफसोस नहीं, मैं खत्म कर रहा हूँ। जो ट्रंप सरकार है उसका आपके साथ जो रवैया है वो बहुत ही अलग आपको मिलेगा। तो मतलब अगर आप रियलिटी को देख के रहें तो एक गुफ्तगू में कोई मायना भी होता है, एक टॉक में कोई मायना भी होता है। अगर आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि हम 2 दिन में तालिबान को कुचल देंगे, इंशाअल्लाह हम भारत पे फतेह पाएंगे वगैरह वगैरह, तो इट इज़ सररियल। आप वो अंग्रेजी का वर्ड आपने सुना है ना, एलिस इन वंडरलैंड जैसे साउंड करता है। थैंक यू वेरी मच। आसिम रजा का रिएक्शन चाहेंगे इस पर। इरशाद अहमद जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, और खटोच सर के पास। एक सेकंड, समरपाल सर मैं आ रहा हूं उसके बाद। आसिम रजा का रिएक्शन चाहेंगे। आसिम रजा, क्या रियलिटी से दूर हैं आप लोग बहुत ज्यादा, और जो खतरा आप लोगों के ऊपर मंडरा रहा उससे डाइवर्ट होकर आप लोग दूसरे मैटर्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? क्योंकि रियल खतरा आप लोगों के लिए टीटीपी, BLA और तालिबान है, न कि हिंदुस्तान है। ये आपकी विजुअल थिंकिंग है, गुमान में तो आप किसी है। खास तौर पे अगर हम बात करते हैं, खास अगर बात की जाए अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से जिन मरहलों से गुजर रहा है, कभी
नॉर्दर्न फ्रंट की बात की जाती है, कभी तालिबान की बात की जाती है, कभी टेररिस्ट ग्रुप्स की बात की जाती है। तो दुनिया को मालूम है ये कौन फंड कर रहा है, वहाँ पे बेसिस किसकी हैं, खास तौर पर जो वहाँ पे कुनर नूरिस्तान और पकीतिया में जिसके ऊपर अभी अटैक करके 4 उड़ाई हैं, जिसमें मुतादिद दहशतगर्दों को मारा गया। तो ये तो आप लोगों की खाम ख्याली है कि आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो तालिबान जो है अटैक करेंगे। ये वो ग्रुप्स हैं जो कि वहां पर हमारे पास तो जो शवाहिद थे हम तो दे चुके हैं, और अफगानिस्तान से इसी बात का मुतालबा करते हैं कि उसकी सरजमीन जो है पाकिस्तान के लिए खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। ये पुराना जीडी बख्शी साहब को जरूर मालूम होगा, माशाल्लाह एक बड़े सीनियर रिटायर्ड ये जनरल भी हैं, कि हम जब बात करते हैं ईस्ट टू वेस्ट बॉर्डर जो स्विच करवाया गया था और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ये चांकियां जो एक चांकियन फिलॉसफी के तहत काम शुरू हुआ था, तो हमें तो इस चीज का मालूम है और हम तो निबर्द आजमा हैं, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हमें तो मौत से डर नहीं लगता, हम तो शहादत की बात करते हैं। डर तो वो रह जाते हैं जो काबिल में भाग गए थे। ये रजा साहब, इसमें मरने मारने की बात कहां से आएगी? भाई अपना मुल्क बचाइए, आप लोग टुकड़े होने पे लगे हुए हैं। सिंध अलग हिस्सा मांग रहा है, बलोच अलग मांग रहे हैं, तालिबान कहता है हम डूरन लाइन को मानेंगे नहीं। तीन टुकड़े तो यहीं देख पा रहे हैं। केपी का मामला अलग चल रहा है, केपी का मामला अलग चल रहा है। मसाइल को सुलझा भी लेंगे, संभाल भी लेंगे। मसला आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? चिंता हमें फिक्र नहीं है। हम तो बस हमारे कोई DGI गए, आपको चिंता शुरू हो गई, आपका सारा मीडिया रिएक्टिव। हम तो फिक्र भी नहीं करते आप लोगों की भाई। नहीं, हम भी फिक्र नहीं करते, भारत को हम तो बिल्कुल फिक्र नहीं करते। लेकिन तालिबान जिस हिसाब से, तालिबान TTP और BLA जिस हिसाब से आप लोगों की मजम्मत कर रहा है, आप लोगों की रिपेयरिंग में लगा हुआ है, वो तो एक न्यूज है ना सर, वो तो एक न्यूज है ना। इंटरनेशनल न्यूज में चर्चा तो होगी ना सर, ऐसा तो नहीं इंटरनेशनल न्यूज में बातचीत बंद करा देंगे आप। जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद कटोच सर आपके पास आ रहा हूं। जीडी बख्शी सर, देखिए मैं इन साहब को बताना चाहूंगा कि आपके देश में एक बड़ी गंभीर फॉल्ट लाइन उभर कर आ गई है, वेरी सीरियस फॉल्ट लाइन, विच इज द पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन। ठीक है साहब, मैं कई महीनों से चेता रहा हूं अपने दोस्तों को पाकिस्तान में कि आप इस तरफ तवज्जो दें। बलूच जो हैं बड़ी देर से, जब से मुल्क आज़ाद हुआ तब से आपसे लड़ाई कर रहे हैं, जंग की हालत में हैं तकरीबन, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन साइज है, डेमोग्राफिक बहुत छोटा है। ठीक है साहब, ये जो पश्तून डेमोग्राफिक है ये बड़े मार्के के टक्कर का है आपके साथ। और द मोस्ट डेंजरस फॉल्ट लाइन यू कैन एनकाउंटर इन पाकिस्तान इज द पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन।